दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आज कुछ राजस्थान जी के संबंधित कुछ नए तथ्य लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। देखिए, मैं ऊंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं, ये आपको पता है। और ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य सरकार द्वारा जो दर्जा दिया है राज्य पशु का, वो 16 सितंबर 2014 को पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट थी, उसमें अधिसूचना जारी करके दिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। अब मैं ऊंट की नस्ल के बारे में बात करूं। गोमठ जो नस्ल है, फलोदी के पास एक गोमठ गांव है जोधपुर जिले में, वहां का जो ऊंट है सवारी की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। बीकानेरी ऊंट के बारे में बात करूं, ये बोझा ढोने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध ऊंट है दोस्तों, जो बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में पाया जाता है। राजस्थान में कुल संख्या के 50% ऊंट इसी नस्ल के हैं। बीकानेरी नस्ल के 50% ऊंट है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं नाचना जो किस्म है ऊंट की नस्ल है, जैसलमेर नाचना गांव जैसलमेर में पड़ता है। यह ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है दोस्तों, ध्यान रखें। यह नस्ल अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। बीएसएफ के जो जवान है इसी नस्ल का प्रयोग करते हैं। जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल है जो इसी नस्ल का नाचना नस्ल के ऊंट रखता है। अब मैं बात करूं जैसलमेरी ऊंट, यह मरुस्थल में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों, अपनी मत वाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। जो जैसलमेर बाड़मेर में ये ऊंट पाए जाते हैं। आगे मैं बात करूं दोस्तों, तो ध्यान में रखें ऊंटों के अन्य जो नस्लें हैं। देखिए, अलवरी, कच्छी और सिंधी। अलवरी अलवर क्षेत्र के, कच्छी कच्छ क्षेत्र के और सिंधी सिंध क्षेत्र के ऊंट, ये इनकी नस्लें हैं। और राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ये नाम ध्यान में रखें, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊंट श्रृंगार के लिए आभूषण है दोस्तों, ऊंटों के भी आभूषण है। जो गले में पहनाया जाता है उसको कहते हैं गोरबंद, और पूंछ में पहनाया जाता है उसको कहते हैं परछनी। ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और घुटनों में पहनाया जाना, टांगों में पहनाया जाने वाला उसको कहते हैं गोडिया, ठीक है। और पेट पर पहनाया जाता है उसको कहते हैं तंग या नेवार। मुख पर पहनाया जाता है उसको कहते हैं मोरखा। और काठी या पिलान पीठ पर पहनाया जाता है दोस्तों। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऊंट के आभूषण, जो ऊंट मर जाता है उसकी खाल पर जो कला की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। और स्थानीय नाम बीकानेर में मुनवती कला भी है। इसके कलाकार ईसामुद्दीन उस्ता है, जिन्होंने बहुत अच्छा चित्रे माने जाते हैं और उनकी कला बहुत अच्छी है। और जिंदे ऊंट पर जो कला की जाती है उसको जट कतराई कहते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध अशोक टाक है, पुष्कर के निवासी है, जिसको कैमल मैन के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अब मैं बात करूं ऊंट की कुर्बानी के लिए, तो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध जो महल है वो मुबारक महल टोंक में है। और वर्तमान में ये जो ऊंट राज्य पशु का दर्जा देने के बाद में ये जो कुर्बानी है वो बंद कर दी गई है। ऊंटों में जो रोग है तिबरसा या सर्रा मुख्य रोग है जो प्रोटोजोआ जनित है। दूसरा रोग है वो ग्लैंडर्स है, वो जीवाणु जनित दोस्तों रोग है, आप इनका ध्यान रखें। आगे मैं ऊंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, ऊंट के बच्चे को टोरडी कहा जाता है और बूढ़े ऊंट को पाकेट कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखें, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऊंटों की देवी को उष्ट्रवाणी देवी बीकानेर की है। उष्ट्रवाणी देवी जो पुष्करना ब्राह्मण की कुल देवी मानी जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखें, कई बार पूछ लिया जाता है। ये अच्छा सवाल बनता है आगे। लंबे सफर में ऊंट के साथ चलने वाले ऊंट पालक कतारिया कहलाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और ऊंटों के देवता पाबूजी को कहते हैं, कई बार परीक्षा में आया है सवाल। और मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी महाराज को है। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं और कई बार सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर मैं बात करता हूं ऊंट रखने वाली जाति रेबारी या राइका है दोस्तों। और राइका जाति का जब दुल्हा शादी होती है तो घोड़ी पर सवार ना होकर ऊंट पर सवार होता है, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी मुख्य बात यह है कि इस जाति के लोगों को कभी डायबिटीज नहीं होती है, क्योंकि ऊंटनी का दूध पीने से कभी डायबिटीज नहीं होती है। एक रामबाण इलाज है ऊंटनी का दूध डायबिटीज के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला दोस्तों जैसलमेर है, ध्यान रखना। और न्यूनतम जिला है वो प्रतापगढ़ है दोस्तों, ध्यान रखना। भारत में सर्वाधिक ऊंट वाला राज्य है वो राजस्थान में है। और राजस्थान में 84.43% ऊंट पाए जाते हैं। इस तथ्य को आप आराम से याद कर लेना, परीक्षा में अगर पूछ भी ले तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। देश के कुल ऊंटों का राजस्थान में प्रतिशत है 84.43%। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर जोड़बीड़ में है दोस्तों।
जोड़बीड़ में है केंद्रीय ऊंट अनुसंधान परिषद। 5 जुलाई 1984 को इसे स्थापित किया गया। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है, ठीक है ना। इस परिसर में अश्व अनुसंधान भी है और चेतक के वंशज भी यहाँ तैयार किए जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखें। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी है वो जोड़बीड़ बीकानेर में स्थापित की गई दोस्तों, ध्यान में रखें, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट है वो जयपुर में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में प्रतिवर्ष जनवरी में मनाया जाता है। 28वां ऊंट महोत्सव है वो 6 से 8 मार्च 2022 को मनाया गया और 21 में कोरोना की वजह से ऊंट महोत्सव आयोजित नहीं हो पाया दोस्तों, ध्यान में रखें। राजस्थान में उष्णवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात विनिमय अधिनियम है 21 दिसंबर 2014 को लागू हुआ दोस्तों। ऊंटों का अब वध नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। ऊंट अब राज्य पशु की श्रेणी में आते हैं। आगे मैं ऊंटों के बारे में बात करूं, ऊंट से संबंधित कोई प्रश्न बाहर नहीं हो। ऊंट विकास कार्यक्रम जो राजस्थान में चलाया जा रहा है, राज्य में ऊंटों की घटती संख्या को रोकने के लिए 2 अक्टूबर 2016 को ये योजना लागू की गई। इसमें ऊंटनी के बयाने पर नर या मादा बच्चे की आयु अनुरूप उसे 10,000 पशुपालकों को रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें जन्म के 1 माह होने पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं और 9 माह होने पर 3,000 और दिए जाते हैं। 18 माह का जब बच्चा हो जाता है तो 4,000 रुपये दिए जाते हैं। ऐसे राज्य सरकार की बहुत अच्छी योजना है जो पशुपालकों के लिए अच्छी सहायता प्रदान करती है, इसलिए ऊंटों की संख्या बढ़ सके। फिर मैं बात करता हूं ऊंट संरक्षण विकास नीति है दोस्तों, यह 2022 में लागू हुई। प्रश्न अगर पूछ ले ऊंट संरक्षण विकास नीति कब लागू हुई, तो ये 2022 में लागू हुई दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखें। आगे में राज्य गीत है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। राज्य गीत के बारे में, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश है दोस्तों। यह मुख्यतः मांड गायकी द्वारा गाया जाता है। इसमें जो विदेश गए पति को संदेश देने के लिए गीत गाया जाता है। यह एक विरह गीत है। इसमें पति की प्रतीक्षा करती हुई एक नारी विरह व्यथा दर्शाती है। केसरिया बालम आओनी पधारो म्हारे देश, ये एक रजवाड़ी गीत है दोस्तों, ध्यान रखें। इस गीत को उदयपुर की मांड गायिका मांगीबाई आर्य ने सर्वप्रथम गाया था, उदयपुर की थी। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाली जो मांड गायिका है अल्लाह जिलाई बाई ने दिलाई है और ये बीकानेर की रहने वाली है अल्लाह जिलाली बाई, ये आप ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं नृत्य के बारे में बात करूं दोस्तों, तो घूमर राजस्थान का महत्वपूर्ण नृत्य है। ये राज्य नृत्य है। नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर है। रजवाड़ी के लोक नृत्य की श्रेणी में ये आता है। ये नृत्य शुभ अवसरों, पर्वों आदि पर किया जाता है और ये गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है। इसमें मंथर गति से चलकर गोले काटते हुए गोल गोल घूमा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। और यह नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, कई बार पुरुष भी सम्मिलित हो जाते हैं। इस नृत्य में जो महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है कि घूमर नृत्य के अंदर ढोल और नगाड़ा और शहनाई 3 वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और राजस्थान में 3 प्रकार के नृत्य हैं। घूमर है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है, घूमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है और लूर नृत्य है वो ग्रासिया स्त्रियों द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखें। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से। आज दोस्तों इतना ही। कल अगली कक्षा में मैं कुछ नए तथ्य लाने की कोशिश करूंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।